हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट सीएसई की यूट्यूब चैनल में। और आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी। एंड इसके पहले मैंने रिलेशंस एंड फंक्शंस साथ में सेट थ्योरी आपका कवर करा दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख लेना, क्योंकि उसका यूज़ आपको थोड़ा बहुत यूज़ आपका रहेगा यहाँ पे, तो इसलिए आप पहले वो देख लेना। ठीक है, तो चालू करते हैं अभी। सबसे पहले हम देखते हैं बूलियन अलजेब्रा होता क्या है। तो देखो, बूलियन अलजेब्रा हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो देखो, लास्ट क्लास में हम मतलब अगर आपको याद हो रिलेशंस में, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई हैश डायग्राम है, हैश डायग्राम है आपके पास, और उसके अंदर अगर आप देखो, अगर हर एक एलिमेंट का एग्जैक्टली वन कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, ये जैसे मैंने इसको डिनोट करने के लिए ऐसे स्क्वायर और सर्कल बता दिए, तो वो अगर एग्जैक्टली वन कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो बूलियन अलजेब्रा कहलाता है। तो वो सिमिलर है यहाँ पर भी, ठीक है, सेम टू सेम है। कॉम्प्लीमेंट वाली चीज़ जो है वो आपको मैं आगे बताऊंगा, इन्वर्स एंड आइडेंटिटी एलिमेंट वगैरह वाली चीज़ें वो सब उसमें आएगी। तो ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है। तो अब वो आपका ये बूलियन अलजेब्रा कहलाता है। अभी हम देखते हैं कि आपका अलजेब्रिक सिस्टम क्या होता है। तो अलजेब्रिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके पास एक सेट रहेगा और उसके साथ में आपको ऑपरेशन गिवन होगा, है ना। वो कुछ भी हो सकता है, मतलब ए कॉमा डिवाइड, या फिर ए कॉमा प्लस एडिशन हो गया, या फिर सब्ट्रैक्शन हो गया, कुछ भी हो सकता है। ए सेट के अंदर आपके मान लो 1 2 3 एलिमेंट हो गए, तो ये जो है सब अलजेब्रिक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान था, ठीक है, बहुत बेसिक समझने का। अभी जो मेन हमारा है, जो जिसको आपको करना है, जो जनरली पूछते गेट में, कि सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, एंड एज वेल एज आपका एबेलियन ग्रुप क्या होता है, ये जो है मैं आज इस पूरी क्लास में कवर करा दूंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटी छोटी चीज़ें। तो चालू करते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो है हमारा अलजेब्रिक सिस्टम का, वो है सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप क्या होता है? तो सेमी ग्रुप हमारा एक अलजेब्रिक सिस्टम होता है, ए कॉमा स्टार टाइप का, ठीक है। उसके अंदर ए तो हमारा सेट हो गया और स्टार ऑपरेटर हो गया, कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तो सेमी ग्रुप क्या होगा? तो सेमी ग्रुप क्लोज्ड होता है पहली चीज, एज वेल एज एसोसिएटिव होता है, ठीक है। तो क्लोज्ड और एसोसिएटिव का क्या मतलब है? तो देखो, एसोसिएटिव तो मैंने आपको लास्ट मतलब रिलेशंस वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कैसे एसोसिएटिविटी अपन चेक करते हैं, ठीक है। और क्लोज्ड में क्या रहता है कि आपका अगर सेट ए में, मतलब आपका सेट ए में अगर 3 एलिमेंट्स है, तो अगर आप ऑपरेशन लगाओगे उन तीनों एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा ना ऑपरेशन लगाने के बाद, मान लो कोई भी स्टार ऑपरेशन लगाया मैंने, तो ए स्टार बी, मतलब ए स्टार बी अगर करा मैंने, ए और बी जो है 1 2 3 में से ही कुछ होंगे, तो उसका जो आउटपुट आएगा ना, वो ए 1 2 3 में से ही कुछ आए, मतलब उसी सेट का पार्ट हो, सेट ए का, तो वो कहलाता है क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा भी अच्छे से, आप चाहो तो देख सकते हो। मीन्स रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑलवेज बिलोंग्स टू द सेम सेट। ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट रहता है वो सेम सेट का पार्ट रहता है, उसके अंदर ही कोई इसके अंदर का ही कोई एलिमेंट होगा जो मैच करेगा। तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नेचुरल नंबर है, ये एन फॉर नेचुरल नंबर, एंड एडिशन का आपका है। तो देखो, नेचुरल नंबर कहाँ से होते हैं? 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इन्फिनिटी तक। तो अगर आप मुझे एक बात बताओ, दो नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको हमेशा नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ऐड कर रहे हो ना, वन मिनिमम ऐड क्या कर सकते हो आप? 1 + 1 2 बार ऐड कर दिया, तो मिनिमम ऐड करने पे आपको 2 मिलेगा, ठीक है। दो अगर ए और ए स्टार बी लगाया मैंने, और स्टार हमारा यहाँ पे प्लस है, तो मिनिमम 2 मिलेगा। 2 भी एक नेचुरल नंबर है। और अब उसके बाद तो आप कोई भी नंबर ले लो, 1 + 2 1 + 3 या 2 + 1 2 + 3, सबका आंसर आपका जो होगा वो नेचुरल नंबर ही आएगा। वो 3 4 5 ऐसे ही कुछ रहेगा। तो ये है आपका एक एग्जाम्पल जिसमें ये क्लोज्ड है, ठीक है, नेचुरल नंबर ओवर एडिशन। सिमिलर मैंने एक एग्जांपल दिया जिसमें नेचुरल नंबर ओवर सब्ट्रैक्शन क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे ए मतलब 1 - 1 अगर करोगे तो वो उसका आउटपुट क्या आया? जीरो। जीरो आपका एक इंटीजर है, ना कि नेचुरल नंबर, तो वो सेट का पार्ट ही नहीं होगा। इज जीरो इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर, इसलिए ये जो है क्लोज्ड नहीं है। ये हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ कि एसोसिएटिविटी क्या होती है। एसोसिएटिविटी मैंने ऑलरेडी बता चुकी है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। एसोसिएटिविटी मतलब ये प्रॉपर्टी होती है, ए स्टार बी पहले करो और फिर उसका सी के साथ ऑपरेशन करो। उसकी जो वैल्यू है, अगर ए स्टार बी पहले बी स्टार सी के साथ जो आउटपुट आया और उसको ए के साथ करेंगे, उन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। तो जो है आपका ये अगर इक्वल है तो वो एसोसिएटिव कहलाता है। ठीक, ये इसका एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर आपको एक दे दिया, सेम नेचुरल नंबर का। एक ही एग्जांपल मैंने यूज करा है हर जगह, ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें। तो ये हो गया एक एग्जांपल। अब मोनोइड पे चलते हैं। मोनोइड क्या होता है? तो देखो, मोनोइड में तो मोनोइड की कुछ कंडीशंस है। उन कंडीशंस में ऐसा है कि आपकी पहली जो कंडीशन है वो तो है कि क्लोज्ड होना चाहिए आपका ऑपरेशन जो होगा, और ए स्टार बी। और दूसरा ये है कि आपका जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव होना चाहिए। दो कंडीशन हो गई जो ऑलरेडी सेमी ग्रुप की है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऑल सेमी ग्रुप्स आर मोनोइड, मतलब मोनोइड बाहर का है और सेमी ग्रुप अंदर आएगा। तो ये दो कंडीशन तो होना ही चाहिए मोनोइड में। तीसरी एक और कंडीशन होना चाहिए
ये वाली, जिसमें ये बोल रहा है कि आपका एक आइडेंटिटी एलिमेंट ई एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? तो आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए, ये होता है हमारा आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ए के साथ में ऐसे कोई एक नंबर के का ऑपरेशन परफॉर्म करो जिसमें आपका, अगर उसको हम रिवर्स भी कर दें, है ना, ई स्टार ए करें तो उसकी भी वैल्यू सेम आए, ठीक है, ए स्टार ई के, और फाइनल आउटपुट जो आएगा वो ए के बराबर आना चाहिए, मतलब वो खुद आना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए हमें। एक मिरर देखते हैं ना, अगर हम मिरर अगर लगाए हम यहाँ, अगर मैं यहाँ पर एरो यहाँ रख रहा हूँ ऐसा, तो मेरे को सेम एरो यहाँ मिलता है, आइडेंटिटी रहती है, दोनों सेम सेम रहते हैं, है ना। तो सेम यहाँ पर भी होता है आपका, अगर ऑपरेशन लगाने पे जो सेम अगर आपको मिल रहा है आउटपुट, है ना, जिसके साथ ऑपरेशन लगाया, तो वो जो जिसके साथ आपने लिया है, उस वेरिएबल का जिसके साथ आपने लिया है ऑपरेशन करा है, वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जेड प्लस हो गया जैसे आपका, तो जेड प्लस में क्या होगा, आपका क्लोज्ड है और एसोसिएटिव है, आप चेक कर सकते हो, जो मैंने आपको तरीका बताया। आइडेंटिटी कैसे चेक करेंगे, तो देखो जेड प्लस बोला है तो ए स्टार ई इक्वल टू ए आना चाहिए पहली चीज। अब ए स्टार ई क्या बोला है, यहाँ प्लस का ऑपरेशन है, तो स्टार की जगह आ गया प्लस, तो रिप्लेस कर दिया स्टार को प्लस से, तो ए प्लस ई इक्वल टू ए के बराबर हो गया। अब ए को काटा, यहाँ से ए को काटा, दोनों सेम है, तो अब बचा क्या, ई हमारा आया जीरो। जीरो जो है वो जेड का पार्ट है, जीरो इज अ मेंबर ऑफ जेड। तो ये आप देख सकते हो, ये जो है आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। और आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा सिंगल होना चाहिए, ठीक है। कभी कभार आप कुछ क्वेश्चन से आगे जो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, उसमें आप देखोगे तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आया ए आपका वेरिएबल आया, तो ये जो है आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, आप कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई वेरिएबल मिले, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे इसमें आइडेंटिटी फिक्स ही नहीं है, आप हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग होगा, A1 होगा, A2 होगा, A3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम उसका कुछ कह नहीं सकते। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी मोनोड के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट है हमारा, ये जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको यहाँ पे, इसको आप कर सकते हो। एक जो अगर डिफरेंट एग्जांपल रहेगा तो वो मैं आपको करा दूंगा। जैसे यहाँ पर देखो, आप ये एग्जांपल आप देखोगे तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा मैंने जो चीज़ बताई, ए स्टार बी इक्वल टू ए बाई बी है। अब आपने ए इसको क्या करा, इसको वही ऑपरेशन लगाया, ए स्टार ई इक्वल टू दिस, ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे एक अगर चीज़ ऑब्जर्व करो तो एक और चीज़ कंडीशन चेक करना रहती है, ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार है, तो ये आपका ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार है, दोनों को कंपेयर करा अगर मैंने, तो ए बाई ई इक्वल टू ई बाई ए, और ये क्या है, ई इक्वल टू प्लस माइनस है। अब अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट में तो आपका 1 आ गया, लेकिन जो दूसरे में है, हम सेकंड कंडीशन में हमारा प्लस माइनस ए आ रहा है, तो मैंने आपको बोला था वेरिएबल पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो आइडेंटिटी नहीं होता है, आइडेंटिटी डजंट एग्जिस्ट। और ये है जैसे इसको ए स्टार ई को हम राइट आइडेंटिटी बोलते हैं और ई स्टार ए को लेफ्ट आइडेंटिटी। अब इसी के अलावा मैंने आपको और भी इसके साथ में एग्जांपल्स दिए जिसमें आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, तो वो आप खुद प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, और सॉल्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है। अब आप देखो जैसे यहाँ पर आप ये भी सिमिलर एग्जांपल है जो मैंने आपको ऊपर बताया था, जिसमें आइडेंटिटी आपकी वेरिएबल आ रही थी। अब ये नेक्स्ट चलते हैं हम ग्रुप पे। ग्रुप क्या होता है, तो देखो ग्रुप मतलब जो आपकी तीन कंडीशन तो जो है आपकी मोनोड की वो सेम होना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ग्रुप क्या होता है, सो देखो ग्रुप मतलब आपकी जो मतलब आपकी मोनोइड की जो तीन कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई जिसमें आपका बोल रहा है ये कि आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ऑलवेज एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इन्वर्स क्या होता है, अब इन्वर्स मतलब आप एक ऐसा मतलब ए स्टार बी करा मैंने, अब बी इज एन इन्वर्स ऑफ ए इफ ए स्टार बी का आउटपुट जो आएगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट ई के बराबर आएगा। मतलब अपन करते हैं ना ए इंटू 1/a इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर a का इन्वर्स क्या है, 1/a, 1/a का इन्वर्स क्या है, a, जस्ट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, और ये आपका 1 जो है वो एक तरह से यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। तो ये है ग्रुप की कंडीशन। अब इसमें जैसे आपका जो ग्रुप है वो सबसे बड़ा हो गया, आप देखो तो, क्योंकि इसमें मोनोड की तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर ही रहे हैं, और उसके अलावा आपका एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ गया इन्वर्स की। उसके अलावा मोनोड जो है, मोनोड के अंदर आपका सेमी ग्रुप आता है, सारे सेमी ग्रुप मोनोड होते हैं एंड सारे मोनोड ग्रुप होते हैं। ये इसको को जो मैं बना रहा हूँ वेन डायग्राम टाइप, इसको रीड ऐसे करेंगे हम। तो ये आपको मैंने ग्रुप का बता दिया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो इन्वर्स रहता है आइडेंटिटी का, वो आइडेंटिटी खुद रहता है। इसमें एक चीज़ याद रखने की, इन्वर्स जब कभी भी आप निकालोगे तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट का वो सेम ही आता है, खुद ही आता है। वो वैसे भी आप करोगे तो आपको मिलेगा। अब जैसे 1 इंटू 1 करोगे तो वो 1 के बराबर आएगा। अगर 1 आपका आइडेंटिटी है तो यहाँ पर भी ये आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी। एंड इसके साथ में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए कि ग्रुप है कि नहीं। जैसे यहाँ ये वाला करके देखते हैं,
ताकि इसमें मैं ग्रुप है इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल बता रहा हूँ, कैसे है वो बताऊँ। ए प्लस बी आपका जो होगा वो ई के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप ये बी हमारा अभी तक के लिए कंसिडर इट एज इनवर्स, मतलब ए इनवर्स के बराबर इसको समझो अभी के लिए। तो आपका ए प्लस बी इक्वल टू ई है और ई आपका जो है वो क्या है, 0 है। तो अगर आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी, -a के बराबर आ गई। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इनवर्स वेरिएबल है, यहाँ आपकी आइडेंटिटी कांस्टेंट है लेकिन इनवर्स वेरिएबल होता है। ऐसा नहीं कि इनवर्स भी कांस्टेंट किया है, हर एलिमेंट का दूसरा मतलब दूसरा एलिमेंट ऐसा होगा जो उसका इनवर्स होगा। जरूरी नहीं कि हर एलिमेंट के लिए सेम इनवर्स होगा। तो ये मैंने यहाँ इनवर्स निकाल लिया। अब आप कुछ भी पुट कर लो, ए की वैल्यू अगर आपने इंटीजर है 1 पुट करी, उसका इनवर्स क्या आ जाएगा आपका, ए इनवर्स जो रहेगा -1 आ जाएगा। अब आप उनको ऑपरेशन जितने लगाने लगा लो, 1 प्लस -1, तो इसको आप करोगे तो इसका आउटपुट 0 आएगा। तो ये सेटिस्फाई हो रही कंडीशन। तो ये जो है हमारा एक ग्रुप है। अब लास्ट है हमारा एक अबिलियन ग्रुप। इसके बाद आपके क्वेश्चंस रहेंगे जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। अब अबिलियन ग्रुप बहुत सिंपल है। अबिलियन ग्रुप ऐसा है जिसमें आपकी जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रुप तक की, वो तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए, एज वेल एज आपकी जो लास्ट एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो भी आपकी जो सेटिस्फाई होती है। ठीक है, अब कम्यूटेटिव मतलब ए स्टार बी करा मैंने तो वो किसके बराबर होगा, उसकी वैल्यू बी स्टार ए के बराबर होगा, कम्यूटेटिव सेटिस्फाइड है। ये होता है अबिलियन ग्रुप। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ अभी टाइप्स बताए उसके, है ना, अलजेब्रिक सिस्टम के और बेसिक डेफिनेशंस। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एंड देखो मैंने यहाँ पर एक आप देख सकते हो, ये एक डायग्राम बनाया हुआ है, वेन डायग्राम टाइप, जिसमें मैंने सभी ग्रुप्स को आपको डिनोट करके बताया कि अबिलियन जो है वो सबसे हाईएस्ट रहता है, उसका सबसेट ग्रुप रहता है, फिर ग्रुप का सबसेट मोनोइड और मोनोइड का सेमी ग्रुप। सो आज के लिए इतना ही। एंड अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड मुझे बताइए मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।